कहते हैं कि कहानियाँ, फिल्म्स और सिनेमा हमारी लाइफ इंस्पायर नहीं करती, वो हमारी ज़िंदगी और हमारी पर्सनालिटी को शेप नहीं करती। आई थिंक दैट इज़ अ लाई। सो आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर मैं आगे की कहानी सुनाऊँ और कहानियों के इस खेल में हम उलझे, कि आप में से कितने लोगों की ज़िंदगी फिल्म्स ने थोड़ी सी इंस्पायर या चेंज करी है? बस हाथ खड़ा कर दो मिले यार। काफ़ी लोगों की। यार मैं ना 12th में था, बोर्ड एग्जाम थे, तो उस टाइम मेरे से गलती हो गई कि मैंने ना सूट देखना शुरू कर दिया। और मेरे को बनना, फिर मेरा मन कर गया कि मुझे बनना अब एक लॉयर। तो मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली फिल्म देखी थी मम्मी। अब आप लोग थोड़े ज़्यादा यंग हो तो आप लोगों ने शायद वो नहीं देखी हो। वो एक एक्शन एडवेंचर मूवी थी जिसमें आई गॉट टू नो थ्रू दैट कैरेक्टर ऑफ रिक कि वॉट इट मीन्स टू बी अ हीरो। सेल्फलेस होने का मतलब क्या होता है, बिना किसी को जाने, बिना किसी को पहचाने, बिना किसी रिश्ते के किसी की केयर करना या किसी के लिए जान देना क्या होता है। स्टोरीज कैन क्योर आवर पेन, stories can change our personality, they become future fossils for us, they do things for us that we don't even understand. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जब ब्रेकअप, कॉलेज लाइफ में जिसका भी ब्रेकअप हुआ होगा ना, उसने 100% फ्रेंड्स देखा होगा उसके बाद। क्योंकि आप किसी और की जिंदगी में जाने की कोशिश करते हो उन कहानियों से। कभी आप रेचल बन जाते हो, कभी आप जो बन जाते हो, आप एक कैरेक्टर के थ्रू अपनी लाइफ को देखते हो। कॉलेज में जब नए नए सब लोग आते हैं तो वो ब्रेकिंग बैड को सबसे रिलेटेबल शो कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ पे मैथ डीलिंग कर रहा है, बट वो रिलेटेबल इसलिए होता है कि आप किसी और की जिंदगी में, किसी और के पर्सपेक्टिव में जी के एक कहानी को एंजॉय कर पा रहे हो जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है। एंड दैट इज वॉट आई कॉल अ फ्यूचर फॉसिल, बिकॉज द स्टोरी लिव्स द आउटलिव्स द मूवमेंट। अब मेरा नाम है संक्षेप बब्बर, आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। मैंने 70 फिल्म बनाई हैं अपने करियर में, और आई ऑल्सो फाउंडेड एन OTT प्लेटफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म विच इज कॉल्ड मून। अब सबसे पहली बात यार, वो मैं इंडिपेंडेंट फिल्म आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो गरीबों की फिल्म नहीं होती। एक तो पूरी दुनिया को ये लगता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म का मतलब होगा कि चार गरीब लोग हैं जो कौन बनेगा करोड़पति में जाके अभी एक प्राइज जीतेंगे। दैट इज नॉट ट्रू। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में हर जॉनर इन्वॉल्व होता है, साई-फाई, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, जो भी आप देखना चाहते हो। बट वो कमर्शियल फिल्म मेकिंग से काफ़ी डिफरेंट होता है। एक कमर्शियल फिल्म मेकिंग में एक डायरेक्टर के अंडर हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, एडी डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, मेकअप होता है, सबकी वैनिटी होती है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग को मैं जुगाड़ू फिल्म मेकिंग बोलना चाहूँगा, जहाँ पे हर चीज़ थोड़े थोड़े जुगाड़ से कंसाइजली चलती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे रिसेंटली मैं एक मूवी शूट कर रहा था, द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ महाभारत। तो उस मूवी में एक सीक्वेंस था जहाँ पे मैं और मेरा जो डॉग था, हमें वो पहाड़ ट्रैक करने थे जो पांडवों ने अपने जर्नी में ट्रैक किए थे टू गो टू हेवन। अब हमारी रिसर्च वगैरह हमने करी, हमने वो सारे पहाड़ फिगर आउट करे। अगर हम कमर्शियल सिनेमा का पार्ट होते तो बस एक हरा पर्दा पीछे लगाते, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन देते, थोड़ा नाचते कूदते, और हमारी फिल्म रेडी हो जाती CGI और बजट के थ्रू। पर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग थोड़ी रॉ होती है, थोड़ी ग्रिटी होती है, थोड़ी रियल और ग्राउंडेड होती है। तो वी डिसाइडेड कि मैं वो सारे पहाड़ ट्रैक करूंगा उसको रियल रखने के लिए, उसकी रियलिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए। तो इट टुक मी 3 years टू ट्रैक ऑल दोज माउंटेन्स, एंड दैट इज व्हाट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग इज। अब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की फनी बात ये भी है कि इस जर्नी के दौरान मुझ पे तेंदू ने अटैक करा, 18 तेंदू ने अटैक करा, भालू ने अटैक करा, वहाँ के लोकल गूंज ने अटैक करा, और मुझे रिक बनना पड़ गया मम्मी फिल्म का अपने कास्ट और क्रू के लिए। सो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में खासियत और ये भी होती है कि जो आपकी बिहाइंड द स्टोरी चीज़ें चल रही होती है, कभी कभार वो आपकी असली मूवी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब मेरी कहानी, कहानियाँ लिखने की कहानी मेरी शुरू होती है मेरी मदर के डाइवोर्स से, जब मैं छोटा था। अब माई मदर वॉज अ लाइजनर, अ बिजनेस वूमेन। तो वो मुझे ना घर पे छोड़ के चली जाती थी जब मैं छोटा था। अब उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी, वैसे मैं पुरानी दिल्ली से था, तो पुरानी दिल्ली में क्या होता है कि हर चीज़ रेंट में अवेलेबल होती है। किताबें, मूवी की CD, सब कुछ रेंट पे अवेलेबल होता है। तो मेरी मम्मी की एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो मुझे ना हर रोज़ एक किताब दे के चली जाती थी, और कहती थी कि जब मैं रात को आऊँगी वापस तो मुझे कहानी तू सुनाएगा, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं तेरे को एक मूवी की CD गिफ्ट करूँगी। अब मुझे वहाँ से वो किताबों की दुनिया में इतना प्यार आ गया, इतना एक्साइटमेंट आ गया, इतना इंटरेस्ट आ गया, बिकॉज व्हेन आई रेड दो स्टोरीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अनदर लाइफ। हम में से कोई भी शायद अपनी जिंदगी में कंप्लीटली खुश नहीं होता, पर इन कहानियों के थ्रू हम एक नए कैरेक्टर को जीते। वी कैन बी हीरोज, वी कैन बी सर्वाइवर्स, वी कैन बी हीलर्स, वी कैन बी लवर्स, और वी कैन बी विलन्स। ये खासियत होती है कहानियों की। तो ऐसे ही मैंने कहानियाँ लिखना शुरू करा, उन बुक्स को पढ़ के, उन मूवीज़ को देखने। और एक दिन मेरे स्कूल में एक नुक्कड़ नाटक का इवेंट होना था।
तो हमारे स्कूल के ही एलुमनाई थे, तो उन सर ने ऑर्गेनाइज करा नुक्कड़ नाटक का कंपटीशन एंड ग्रुप्स वगैरह डिवाइड कर दिए। तो मैं ऑब्वियसली लेखक राइटर बन गया अपने ग्रुप का। तो अब मैंने एक प्ले लिखा वगैरह भी, नुक्कड़ एक लिखा भी। तो जो सर थे वो हमारे पास एक दिन आ गए कि मुझे आप लोगों की रिहर्सल देखनी है। तो अब नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, डफली बजाते हुए एक नरेटर होता है। नुक्कड़ नाटक देखा किसी ने आज तक कभी? बड़े पुराने यार आप लोग, तो फिर बड़े नए हो आप लोग। एनी हाउ, तो एक डफली बजाते एक नरेटर होता है जिसके अराउंड आपकी पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो हमारे में वो नरेटर एक लड़की थी। तो सर ने बुलाया, वो सर ने नरेशन वगैरह सुनी और सर ने उसको बोला यार तू बैठ जा। अब मैं पीछे बैठा हुआ था, सर ने बोला यार तू एक काम कर, तू आ, तेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही है, तू आके एक बार नरेशन वगैरह कर। तो मैंने नरेट करा। तो सर ने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला बट सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सिर्फ राइटर हूँ, मैंने तो कहानी लिखी है सिर्फ। तो कहते तेरी कहानी है, इसी वजह से तू सबसे अच्छे से सुना पाएगा। जंप टू नेक्स्ट डे, हमारा नुक्कड़ नाटक का वो इवेंट होता है और हमारे ग्रुप को फर्स्ट नंबर पे भेज दिया जाता है। अब स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि जो सबसे फर्स्ट जाएगा ना, वो हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करता है कि इससे बुरा तो नहीं हो सकता, या इसकी गलतियों से आप सीखो। तो अब मेरा जो पूरा ग्रुप था वो भयभीत हुआ था, नर्वस था कि यार अब हम लोग क्या करें। तो मैंने उनको सबको साथ में इकट्ठा करा और मैंने बोला देखो यार, अपने पास ना दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम जाते हैं, जो प्रिपेयर करा है उसको बोल देते हैं, बक देते हैं, जैसी परफॉर्मेंस जाएगी दिखा जाएगा। पर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करें कि हमारे आने वाले जितने भी ग्रुप है ना, वो डर जाए कि हाउ डू वी मैच देम। एंड वी डिड दैट। हमारी परफॉर्मेंस ओवर हुई, सब लोग खड़े हो गए, तालियां बजाने लगे, सर ने भी स्टैंडिंग ओवेशन दिया। मैं तो खुश हो गया, पर मुझे घर भागना था तो मैं जल्दी से घर भाग गया। अब अगले दिन मैं आया स्कूल में, तो मैं देखता हूँ कि यार मेरी बड़ी सी फोटो लगी हुई है, बेस्ट नरेटर, बेस्ट राइटर। मैं तो, वो फेम मिल गया ना, वो फेम मिल गया, वो थोड़ा सा लाइमलाइट मिल गई, तारीफ मिल गई। मैंने बोला अब मुझे बनानी एक फिल्म। अब अपने सीनियर्स वगैरह को पकड़ा मैंने बोला यार कि एक फिल्म बनाते हैं साथ में। तो सब ने बोला चलो ठीक है, कुछ छोटा सा यूट्यूब के लिए बना रहा होगा, बनाते सब साथ में। सीनियर्स वगैरह के साथ में अपने एक वेब सीरीज़ बनानी थी एक्चुअली। फिर मैं पुरानी दिल्ली से था, जो मेरे मामा थे, तो मामा का एक पुराना ऑफिस पड़ा हुआ था, उसको बनाया मैंने हेडक्वार्टर। और उस समय में फेसबुक बहुत पॉपुलर होता था। तो फेसबुक ग्रुप्स पे मैंने हर जगह पे मैसेज सर्कुलेट कर दिया कि कोलैबोरेशन में एक्टर चाहिए, राइटर चाहिए, एडिटर चाहिए, सारी पोजीशन जो भी मुझे चाहिए थी सारी मैंने डाल दी। और मैंने एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दिया, टाइम डाल दिया। अब मैंने सोचा यार 4-5 लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, देखते हैं क्या टीम बनेगी। और जब मैं गया वहाँ पे यार 100-200 लोग आए हुए थे। तो मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग है। अब मेरे सामने एक और क्वेश्चन लेकर आया यार, फिल्म मतलब मैंने सब लोगों को पहले लग रहा था कि कुछ छोटा सा बनाने वाला है यूट्यूब के लिए। बट फिर मैंने अपना विजन बताया कि एक सुपर नेचुरल थ्रिलर होगा, टाइम ट्रैवल होगा, ये होगा वो होगा वगैरह। तो उन्होंने बोला यार फिल्म ऐसे थोड़ी ना बनती है, ये तो तुम जुगाड़ कर रहे हो। फिल्म बनानी है तो तुम्हें बड़े कैमरा चाहिए, बड़े लाइट चाहिए। मैंने बोला नहीं सर, बन जाएगी ऐसे। सो हम लोगों ने मेहनत करी और वो फिल्म बनाई, ये वेब सीरीज बनाई ई विल लिव, और वो यूट्यूब पर रिलीज करी। अब उस फिल्म पर हमें मिले 33 मिलियन व्यूज और सब कुछ चेंज हो गया। अब जो लोग कह रहे थे कि जुगाड़ पे फिल्म मेकिंग नहीं हो सकती, वो मेरे साथ काम करना चाह रहे थे। अब आगे की कहानी, फिर मैंने ये पैशन को कंटिन्यू करा, लोग मुझे जानने लगे थोड़ा बहुत, और फिल्म मेकिंग जर्नी कंटिन्यू रखी। 30-40 शॉर्ट फिल्म बना ली थी मैंने। अब मेरे पास एक चॉइस आई थी टू चूज बिटवीन कमर्शियल सिनेमा और इंडिपेंडेंट सिनेमा। अब मेरी जितने भी टीम बनी हुई थी मेरी, तो जो मेरी टीम वाले लोग थे वो मुझे कह रहे थे कि यार अब पैसे कमाने भी है, कब तक अपनी जेब से पैसे लगाते रहेंगे। तो हमने बहुत मेहनत करी और हमने कुछ प्रोड्यूसर्स ढूंढे। अब वो जो प्रोड्यूसर थे, एक प्रोड्यूसर थे नोएडा के, जो बहुत इंटरेस्टेड हो गए। मेरी एक स्टोरी थी हॉस्टेज टू द डेविल, उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो गए यार, बोलते क्या मज़ेदार मज़ेदार स्टोरी बब्बर साहब, इस पर पिक्चर बनाओ आप, मैं आपको 25 लाख रुपये दे रहा हूँ। अब जो इंसान 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में फिल्म बना रहा था, उसके लिए 25 लाख, तो वो पागल ही हो गया। तो मैंने बोला ये सर बनाते, बिल्कुल बनाते हैं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम कास्टिंग शुरू करो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो अब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड हुआ करता था उस टाइम पे, तो मैंने, वो थिएटर से था, तो मैंने बोला यार तू कास्टिंग वास्टिंग शुरू कर। अब जो मेरा प्राइमरी कैरेक्टर मुझे चाहिए था इस फिल्म के लिए, हॉस्टेज टू द डेविल के लिए, उसका नाम था देव। भारी आवाज़, थोड़ा टॉक्सिक मैस्कुलिन दिखना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था मुझे। पर फाइनली जाके शाम को मुझे एक इंसान था, सुरयांश सैनी, वो मुझे मिला और वो परफेक्ट जच रहा था। मैं भागते हुए प्रोड्यूसर के पास गया, मैंने ईमेल डाला, एक्चुअली भागा नहीं, मैंने ईमेल डाला कि मुझे मिल गया। और प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल करा, उसने बोला यार ये नहीं। तो मैंने बोला सर ये क्यों नहीं, ये तो बढ़िया है यार, आवाज़ भारी है इसकी, बिल्कुल बढ़िया एक्टर है, दिक्कत क्या है? तो उसने बोला नहीं ये नहीं। उसने बोला कि अब मैं उससे लड़ने लग गया, डायरेक्टर हूँ मैं, मेरे को तो चाहिए ये। तो उसने बोला कि काम करो, स्टूडियो में ले, उसको ऑडिशन ले लेंगे। अब स्टूडियो में सूर्यांश सैनी साहब आए। अब सूर्यांश सैनी ने ऑडिशन दिया, अच्छा ऑडिशन दिया, पर प्रोड्यूसर की एक छोटी सी चीज़ थी, इसको कहते हैं ईगो।
उन्होंने बोला नहीं यार, तू एक काम कर, तू यहाँ के चपरासी को उठा ले, उसको एक्टिंग करवा ले, पर ये नहीं करेगा। और एक आर्टिस्ट के सामने ये बोलना कि तुझसे बेहतर एक चपरासी है, एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है, उसके आर्ट को कदर ना करना। सूर्यांश ने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने बोला सर कोई बात नहीं, अगले प्रोजेक्ट में काम करेंगे, और सूर्यांश घर चला गया। मैं रात को मैं थोड़ी, मेरी आदत है, मैं वॉक करता हूँ बहुत ज़्यादा गार्डन में। मैं गार्डन में वॉक कर रहा था, और मैंने मतलब पास में गार्डन था, वहाँ वॉक कर रहा था। तो मैंने ना अपनी सारी टीम वालों को कॉल करा, और सूर्यांश सैनी को भी कॉल करा। मैं बोला मंडी हाउस आ जाओ, राउंड अबाउट पे। अब हम पुरानी दिल्ली के लड़के, हम रात को 12 बजे भी निकल जाते छुप छुप के। तो मैंने बोला यार राउंड अबाउट पे मिलते हैं मंडी हाउस में। अब मैं मिला तो मैंने बोला यार तुम सब ये बताओ मुझे कि किसकी जेब में कितना पैसा है। अब एक आदमी ने निकाले 500 रुपये, एक ने 1000, एक ने तो मुझसे ही पैसे मांग लिए। फिर सूर्यांश ने भी बोला सर ये 1000 रुपये है। तो बोलते सर पैसे क्यों मांग रहे हो? तो मैंने बोला ये हमारी फिल्म का बजट। अब सब मुझे देखने लगे, गुस्सा भी हुए, पर एक खुशी थी यार कि मैंने अपना फ्रीडम और अपनी चॉइस नहीं दी। 6 महीने 8 महीने लगे, वी मेड दैट फिल्म हॉस्टेल डेविल। 5000 8000 में बनी फिल्म वो, एंड वी सोल्ड इट फॉर $40,000 टू अ कोरियन डिस्ट्रीब्यूटर। एंड फिर फिल्में बनाता रहा, और फिर थोड़ा मैं इंडिया के बाहर गया कुछ और फिल्म मेकर से मिलने, उनके साथ काम करने, उनकी जर्नी समझने के लिए। अब मुझे ये वहाँ पे जाके ये पता चला कि जिस चीज़ को मैं जुगाड़ू फिल्म मेकिंग कहता हूँ, उसको इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग कहा जाता है। तो मैं वापस आया इंडिया, और मैंने देखा यार कि यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट फिल्म्स का नाम ही नहीं ले रहा कोई। यहाँ पे तो मतलब कि हम उस देश का पार्ट है जिसमें महाभारत और रामायण जैसी कहानियाँ रची है, और वहाँ पे कहानियों की अहमियत ही नहीं है, सिर्फ सेलिब्रिटी कल्चर चल रहा है। तो मैंने बोला यार मैं अपना OTT शुरू करूँगा इंडिपेंडेंट फिल्म्स के लिए। अब मेरे पास सारे लोग आए, उन्होंने बोला यार संख्या यार ये डेविड वर्सेस गोलियत रियल में नहीं होता, जाइंट्स बैठे हैं यार इंडस्ट्री में, इतने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अंधी इन्वेस्टमेंट है, तू क्या करेगा? तो मैंने उनको एक चीज़ बोली जो मैं आज आप लोगों को भी बोलूँगा, कि साहिल के सुकून से किसे एतराज़ है, पर तूफान से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। आज मेरा OTT प्लेटफॉर्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग OTT प्लेटफॉर्म। तो मेरी ये जर्नी में, सो आफ्टर दिस जर्नी आई हैड अ फ्यूचर फॉसिल मूवमेंट। किसी इन्वेस्टर को पिच करना, या फिर बोर्ड मीटिंग में बैठना, या फिल्म सेट पे बैठना, ये मेरी मूवमेंट्स नहीं थी एक फ्यूचर फॉसिल को ढूंढने की, कुछ और था। मैंने ना एक फिल्म बनानी थी, फाइंडिंग पुष्पा। अब मुझे बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे बोला कि सर 0 बजट में एक फिल्म नहीं बन सकती, आप फेक रहे हो। तो मैंने बोला चल यार मैं एक पिक्चर बनाऊंगा 0 बजट में, और मैं सोशल मीडिया पे सबको दिखाता रहूंगा कि 0 बजट में बन रही है। तो मैंने एक कैंपेन रन करा कि मैं 0 बजट में एक फिल्म बना रहा हूँ, फाइंडिंग पुष्पा। वो कैंपेन रन होता रहा, वो पिक्चर भी बन गई। अब मुझे ना एक कानपुर के लड़के का मैसेज आया, और उसने मुझे मैसेज करा कि सर मेरे पास ना पैसा नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, लोग मजाक बनाते हैं, कहते हैं ये बन, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, लॉयर बन, कुछ भी बन, बट ये फिल्म मेकर मत बन। हम अपने बेटे को शादियां कवर करते हुए नहीं देखेंगे, लोगों की खाना खाते हुए वीडियो बनाते हुए नहीं देखेंगे। इतना ज़्यादा प्रेजुडिस था। पर उसने बोला कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी ना, तो मुझे पता चल गया कि 0 बजट में फिल्म बन सकती है, और बस मेरे में होप आ गई। यार मैंने उसकी ज़िंदगी तो नहीं बदल दी, पर उसका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ज़रूर बदल दिया। और लास्ट मंथ की बात है ये, एक्चुअली ये लाइन में अपनी स्पीच में कभी डाला भी नहीं था, पर ये लास्ट मंथ की बात है कि उसकी फिल्म फाइनली बनी, और मोर देन 10 फिल्म फेस्टिवल्स जीती, और आज वो मेरे OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज करने वाली है। मतलब मेरी कुछ दिनों की एक फिल्म की कहानी एक इंसान के दिल पे इतना बड़ा इम्पैक्ट कर जाती है, यही होता है एक फ्यूचर फॉसिल। आई हैव मेड 70+ films. Some were viral, some were forgotten, some were funny, and some were fearless. But what really matters is कि उनमें से एक भी फिल्म अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव ले आती है, उसके इमोशंस को चेंज कर देती है, उसकी पर्सनालिटी को डिफाई करके एक अच्छे बेहतर इंसान बदलने में उसको मजबूर करती है, so that is what really matters. That is what a future fossil is. A story that outlives the storyteller. Because the ashes may remain, but so does light. Thank you guys.